हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका धनंजय सर यूट्यूब के इस चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन के एसएससी मैथमेटिक्स से जिसमें 9500 यानी 9500 प्लस क्वेश्चन हैं उसको अभी हम लोग हल कर रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम सीरीज के टाइप 1 कंप्लीट हो चुके थे। टाइप 2 के भी 21 क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया था। आज 22 से आगे हमें बढ़ना है। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अभी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं जब डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो आप लोग तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। और देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है बाबू कि एक के संख्या 1 से को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पे y शेष बचता है, y का मान क्या होगा। अब आप भी इस प्रश्न को बना सकते हो। देखो 18 रिमाइंडर आ रहा था और 17 से हमें भाग देना है, तो अगर 18 में 17 से भाग देंगे तो आप खुद बताओ रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4। अब क्या 18 में 17 से मुझे भाग देना पड़ेगा। आपको इतना तो पता है ना कि रिमाइंडर जितना भी आता है उसी में हमें भाग देना होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए हैं, तो आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अभी यहाँ पे कहता है कि 228 को विभाजित किया गया और रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना आया 18, यानी 228 कंप्लीट काटा नहीं, तो कंप्लीट अगर कटता तो कितना नंबर कटता, तो 210, यानी कि 210 यह अगर होता तो यह कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो अब हमको बस यही तो चेक करना है कि जो दिया गया अपना ऑप्शन है उसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो 210 को विभाजित करे, और साथ में यह भी देखना है कि वह सबसे बड़ा मान होना चाहिए। तो अभी देखो सबसे बड़ा तो 70 दिया हुआ है अपने ऑप्शन में, 70 है, 21 है, 35 है और 30 है ना। 70, 21, 35, 30, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 70 है। और 70 210 को डिवाइड कर सकता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान से सवाल पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 23875 का केवल एक बार उपयोग करके 125 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है। देखो 125 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, जिसे संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो। तो अभी हमको बस यह देखना है कि जो भी मेरे पास नंबर है उसमें से 3 अंकों की कौन ऐसी संख्या मैं बना सकता हूं जो कि 125 से विभाजित हो। तो देखो एक नंबर जो अपने पास बनेगा वो तो 375 होगा। कितना होगा, 375 होगा। अच्छा, और कोई नंबर बन सकता है, हम कह सकते हैं एक नंबर और भी बनने वाला है और होगा 875, 875। 125 से अगर 375 को विभाजित करो तो भी कटेगा, 875 भी कटेगा। तो अब ये तो फिक्स हो गया। अब हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे, तो अब 375 को थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं बाबू। 375 यानी कि 375 तो यूज हो गए, यानी कि हम यहाँ पे 2 और 8 लिख सकते हैं, यानी एक नंबर तो अपना ये बन गया। अच्छा, दूसरा नंबर क्या बन सकता है, तो दूसरा नंबर यहाँ पे 8 को पहले और 2 को बाद में कर दें और उसके बाद मैं 375 को लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है। तो एक नंबर ये भी हो जाएगा। अच्छा, 875 है यानी कि 875 है, तो हमारे पास 2 और 3 भी बचे हैं, तो 2 और 3 लिख लेते हैं, तो एक नंबर ए हमारे पास आ जाएगा। अब 2 3 तो लिखा जा चुका, अब 3 और 2 मैं लिख लेता हूं और 875 तो मुझे लिखने ही पड़ेंगे, यानी एक नंबर ए भी हो जाएगा। तो कुल कितने नंबर बने, तो 4। तो देखो तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं। अगर आपको परीक्षा में कम समय में अधिक से अधिक अंक लाने हैं तो आपको इतनी तीव्रता से काम करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, जबकि 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल बनाया था। मैंने आपको बताया भी था कि संख्या यहाँ पर देखो पहले नंबर n केवल था, अब नंबर क्या हुआ, 2n हुआ, यानी कि संख्या दोगुना कर दिया गया। तो अभी पहले रिमाइंडर क्या आ रहा था, 4, तो मुझे रिमाइंडर को ही दोगुना करना पड़ेगा। तो 4 को दोगुना करेंगे तो 8 होगा, और भाग किससे देना है, तो 6 से भाग देना है। आप बताओ कि अगर 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो 2। तो देखो तो किस ऑप्शन में दिया है,
पहले नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो काफ़ी आसानी से आप हल कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दो संख्या 11,284 तथा 7,655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का जोगफल क्या होगा। देखो, जब इस तरह से एक समान शेषफल, अगर कहीं भी आपको एक समान शेषफल, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि रेड कलर में ले लेता हूं। अभी एक समान शेषफल जब भी अगर ऐसा बोला जाए, आपको करना क्या होगा कि जो दोनों नंबर दिए हुए हैं, दोनों नंबर का आप अंतर पहले लो। दोनों नंबर का अंतर, देखिए इसका कंसेप्ट जो है बहुत बेहतर तरीके से आप तब समझोगे जब HCF है के क्वेश्चन को और उसके कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि उसी को आधार मान के यहाँ पे बनाया गया है। तो अब देखो, ऐसे आप फिलहाल यह याद रखो कि एक समान शेषफल का जब भी प्रश्न हो तो दिए गए दोनों नंबर को आपस में पहले घटा लेते हैं। अच्छा, 11,284 और 7,655 अगर दोनों का अंतर लें तो मिलेगा कितना, तो 3,629 ये अपने पास नंबर मिलेगा। अब हमको इसका ऐसा गुणनखंड लेना है जिसमें कम से कम एक गुणनखंड जो हो वह 3 अंकों की जरूर हो। कितने अंकों की हो, तो 3 अंकों की। आप देखो यहाँ पे 3 अंकों के लिए हमारे पास बोला गया 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का जोगफल, यानी एक गुणनखंड तो ऐसा जरूर होना चाहिए जो 3 अंकों का हो। तो अगर आप इसको फैक्टर में तोड़ोगे तो यहाँ पर एक फैक्टर आप 19 ले सकते हो। अगर 19 से अगर भाग देंगे तो यह 191 बार में विभाजित होगा। बात समझ पा रहे हो, यानी एक फैक्टर अभी भाग देकर मुझे देखना पड़ेगा क्या, आप डिवाइड कर लेना। 19 से अगर 3,629 को विभाजित करेंगे तो 1,191 आएगा। तो हमें तो 3 अंकों की संख्या लेना है, तो 19 को तो लेंगे नहीं, 191 को लेंगे और इसके अंकों को जोड़ लो भाई। यहाँ पे अंक है 1, 9 और 1, तो 9, 1, 10 और 1, 11, यानी कि अंकों का हमें क्या करना था, जोगफल लेना था। तो अंकों का जोगफल 11 होगा। और देखो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका आंसर दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 27। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाता हूं, यानी कि जहां कम से कम चीजें आपको लिखनी है और ज्यादा से ज्यादा चीजें समझनी है। तो बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को देखें और बाद में खुद से बनाने का प्रयास भी करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना, तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो इसमें भाज्य क्या होगा। मैंने आपको बताया भी था, चूंकि आप जानते भी हो कि भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाजक और गुणे, साथ में आप मेरे बोलिए भागफल और प्लस में हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आपने सही बोला, शेष। तो अभी यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है और रिमाइंडर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। अच्छा, क्या बोला गया था, बोला गया था कि भाजक जो है, देखो विभाजक बोला जाए या भाजक बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। विभाजक जो है वह है शेषफल का 6 गुना है। शेषफल का क्या बोला गया था, 6 गुना, यानी कि यहाँ पे शेषफल तो 2 है तो इसका 6 गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, तो यह भागफल का 3 गुना है। भाजक जो है वह भागफल का 3 गुना, यानी कि यहाँ पे अगर भागफल 4 होगा तो 4 का जब 3 गुना करेंगे तभी तो 12 हो पाएगा। अब आप इसको हल कर लो, 12 और गुने 4 48 और 2 क्या होगा, 50। देखो तो किस ऑप्शन में दिया है, पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, यानी कि 50। उसके बाद आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 8961 यानी 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, अभी हमारे पास क्या नंबर दिया गया था, 8961, और 8961 में हमको क्या ऐसा जोड़ा जाए कि यह 84 से डिवाइड हो जाए। तो पहले हम 84 से इसमें भाग देकर देखते हैं कि क्या परिणाम आ रहा है। चलो एक बार में तो हम इसको लेके जा सकते हैं। 84 रिमाइंडर क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे 6 अभी तो छोटा है तो यहाँ पे एक 0 दे देते हैं। अभी 1 आ गया तो अभी यहाँ पे मैक्सिमम मैं 6 बार में इसको लेकर के जा सकता हूँ, और अगर मैं 6 बार में इसको लेकर जाऊँ तो अभी 504 मेरे पास आएगा, और रिमाइंडर अपने पास बचेगा क्या, तो 57। तो देखो अब 57 रिमाइंडर आया, तो अभी आपको बस यह देखना है कि 57 में कौन ऐसी संख्या जोड़ दिया जाए जो कि 84 के
बराबर हो जाए। आपको ऐड करना है ना, यानी कि सिंपल सी बात है, आपको करना बस इतना होगा कि 84 से 57 को आपको माइनस कर लेना होगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप घटा लोगे तो आपका परिणाम कितना प्राप्त होगा, 27। और देखो तो 27 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो आप हल कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 49 का पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। देखिए, एक नियम यह होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर x है और y है और x माइनस वाई है और x का कुछ पावर दिया है और वह पावर जो है वह ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे ये जो संख्या है वह x माइनस वाई से कंप्लीट डिवाइड होगा और हमेशा डिवाइड होगा। तो चूंकि अभी यही कंसेप्ट यहाँ पे हमें यूज करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 49 है और 49 का जो पावर है वह 15 है, तो 15 है यानी कि ये एक ऑड नंबर है। और माइनस 1 है तो यहाँ पे 1 का भी तो पावर मैं 15 दे सकता हूँ, 1 पे तो चाहे कुछ भी पावर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कह सकते हैं ये जो नंबर होगा ये 49 माइनस 1, एक्स माइनस वाई मैंने अभी बताया था ना, तो 49 माइनस 1 से एक कंप्लीट डिवाइड होगा और 49 में से अगर 1 को अगर मैं माइनस करूं तो बचेगा क्या, तो 48। तो अभी देखो 48 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 48 अगर ऑप्शन में नहीं हो तो 48 के जितने भी हमारे पास फैक्टर होंगे वो भी इस संख्या को डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पे तो 48 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में जो है वह सिर्फ एक ही फैक्टर दिया हुआ और 8। हम कह सकते हैं ना, देखो 48 को हम लिख सकते हैं ना 6 और गुना 8, ठीक है ना, तो 8 6 48 होता है। तो आप कह सकते हो कि 8 जो है वो 48 का एक फैक्टर है, तो जिस संख्या को 48 डिवाइड करेगा उस संख्या को 8 भी डिवाइड करेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा। एक बात तो आप समझ लो कि जैसे अभी यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि m प्लस n और इंटू m माइनस n होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर m माइनस n अगर यह कोई सम संख्या है तो m प्लस n भी जो होगा ये भी सम संख्या होगा। अगर किसी दो संख्याओं का अंतर अगर इवन है तो उन दोनों संख्याओं का जोगफल भी इवन होगा। और अगर यह सम संख्या है तो इसका एक फैक्टर 2 जरूर होगा और इसका भी एक फैक्टर 2 होगा। और चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। यानी कि यह संख्या कम से कम 4 से तो जरूर विभाजित होगी। और देखिए आपका आंसर पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी यह संख्या 4 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो काफी आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। कहता है कि कोई 3 अंकों की संख्या है, कोई ऐसी संख्या है जिसके 3 अंक हैं और इस 3 अंकों में से जो 2 अंक हैं वह है 6 के पूर्णांकीय गुणज है, यानी 6 के टेबल में आने वाली संख्या है। तो यहाँ पे 6 के टेबल में आने वाली संख्या तो कुछ भी हो सकता है, 0 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो 6 से कटे। तो एक बात तो कंफर्म है, चाहे कुछ भी क्यों ना होगा लेकिन इकाई अंक उसका जो होगा हमेशा क्या होगा, सम होगा। 6 से कटने वाली कोई भी अगर संख्या होगी तो इकाई अंक हमेशा 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 क्या होगा, सम संख्या होगा। और इकाई अंक अगर सम संख्या है तो यह कंप्लीट जो नंबर है ये भी क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। और कोई अगर इवन नंबर हो तो वह 2 से तो जरूर विभाजित होगा। कोई भी सम संख्या 2 से कटेगी ना, तो अभी यह पूछा गया था किससे कटेगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 2 दिया हुआ है। यानी कि अगर यह संख्या अगर 2 अंक जो हैं वह 6 के पूर्णांकीय गुणज हैं तो यह कंप्लीट नंबर एक इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, तो इसलिए यह 2 से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। देख रहे हैं ना कितने आसानी से ये सभी प्रश्न बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर जोगफल 9 से विभाजित हो जाए। क्या दिया है, 6709। अच्छा, 9 से विभाजित होने का नियम क्या है कि इसके अंकों का जोगफल
या तो 9 हो जाए या 9 का कोई गुणज हो जाए, यानी कि 9 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो। तो अभी आप देखो यहाँ पे 9 तो दिया हुआ है, तो 9 से तो 9 कटेगा। 6 और 7 को अगर आप जोड़ो तो क्या होने वाला है, तो 6 और 7 को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो 13 होगा। तो क्या 13 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 13 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए ताकि यह 9 से कट जाए, तो काफी आसान सा मामला है। 13 में जैसे ही अगर 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 होगा, और 18 हो जाएगा तो यह 9 से विभाजित होगा। तो देखो यहाँ पे 5 कहाँ दिया है, किस ऑप्शन में, पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से आप इसको भी हल कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए। 33, वह सबसे बड़ी संख्या जो n³ माइनस n, जबकि n एक प्राकृत संख्या है, के रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। क्या बोला गया, यहाँ पे हमें करना है n³ और माइनस n, और यहाँ पे n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, एक प्राकृत संख्या बोला गया। लेकिन ध्यान देना, कुछ भी रखना, एक सावधानी थोड़ा सा बरतना। n का मान अगर प्राकृत संख्या बोला जाए तो 1 नहीं रखना। अच्छा 1 रखोगे ना तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा, होगा ना। n का पावर चाहे यहाँ 1 का पावर चाहे हम कुछ भी क्यों ना रख लें, 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा, और 1 से 1 को अगर घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप n का वैल्यू 1 नहीं रखना, इसके अलावा कुछ भी रख सकते हो। n का मान हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं। तो अगर 2 रख लेंगे तो 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, और 8 में से 2 को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 6 होगा। कुछ भी रख सकते थे। n का मान हम यहाँ पे 3 भी रख सकते थे। अगर 3 रख लेते तो 3 का पावर अगर 3 करेंगे तो 27 हो जाता। 27 से अगर 3 को अगर घटाते तो 24 हो जाता। 24 भी 6 का यहाँ पे आपका मल्टीपल है, यानी 6 गुने 4 24। 27 में से 3 को घटाएंगे तो 24 होगा, जिसको हम 6 गुने 4 भी लिख सकते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे हम 4 भी रख सकते थे। 4 का पावर 3 अगर करेंगे, चूंकि n का पावर यहाँ पे 3 होगा, n का क्यों दिया हुआ है, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, और यहाँ पर n घटाना यानी 4 को घटाते तो 60 होता, यानी 60 भी जो है वह 6 का मल्टीपल है, 6 × 10 लिख सकते हैं। तो किसी परिस्थिति में, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बाबू, किसी परिस्थिति में आपको जो है 6 तो प्राप्त होगा ही होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर 6 होगा। और देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। आप समझ पा रहे हैं ना, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। अभी देखो 3 अंकों की अगर संख्या की बात करें तो 100 से लेकर के और 999 तक की संख्याओं के बारे में हमें विचार करना होगा। लेकिन ना तो 100 और ना ही 999 6 से कटती हैं। आपको करना क्या होगा, आपको ये देख लेना होगा कि अभी 100 के पहले 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। या तो अभी यहाँ पर यह देख लो कि 100 में आप 6 से भाग दे दो और 999 में 6 से भाग दे दो, और दोनों के बीच में जो अंतर होगा वहां से आप कैरी कर सकते हो। लेकिन बेहतर तरीका ये भी होगा कि अभी 100 के पहले कौन ऐसी संख्या जो 6 से कटेगी, तो 96। अच्छा 999 के पहले कौन ऐसी संख्या है जो 6 से कटेगी, तो 996। दोनों के बीच का आप अंतर ले लो, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 900 होगा। और 900 को चूंकि 6 से आपको विभाजित करना था ना, 6 से विभाजित करना था, तो आपको 6 से भाग देना है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर 900 बाई 6 अगर कर लेते हैं तो अभी रिजल्ट कितना होगा, तो 15 होगा, और अभी 150 होगा। तो अभी देखो किस ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। देखो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ पा रहे हो, तो काफी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है बाबू। कहता है कि 4 का पावर 61 है, उसके बाद 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है। काफी आसान सा सवाल है। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जैसे पहले क्वेश्चन तो लिख लेते हैं। 4 का पावर 61 प्लस क्या बोला गया, 4 का पावर 62 और प्लस 4 का पावर क्या होगा, 63। यहाँ पे हमें थोड़ा कॉमन लेना होगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ा संख्या होगा। 4 का पावर अगर 61, यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 4 का पावर 1 यानी कि 4 होगा, और यहाँ पे 4 का पावर 2 यानी कि 16 बचेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 का पावर 61 और इनटू क्या होगा, 16 4 20 और 1 21। तो अभी 4 का पावर 61 यह एक तो बहुत बड़ी संख्या है, तो इस पर हमको विचार नहीं करना है। लेकिन 21 तो छोटी संख्या है ना। देखो तो 21 को विभाजित करने वाली कौन ऐसी संख्या है जो अपने ऑप्शन में दी गई है, पहला नंबर ऑप्शन यानी कि 3 जो है 21 को विभाजित कर सकता है, तो यह कंप्लीट नंबर को भी विभाजित कर लेगा। तो काफी आसान सा सवाल है, बस इस नियम को आपको जानना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंक को
का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। देखिए एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं पहले बना ही चुका हूं। आपका जो अगर पहले का आपने वीडियो देखा है, पहले का क्लास अगर आपने अटेंड किया है तो आप इस प्रश्न का आंसर समझ रहे होंगे। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। तरीका भी वही होगा, 100 और 1000 के बीच का कोई भी नंबर ले लो। तो चलो मैं 101 ले लेता हूँ। और अभी बोला गया अंकों का योगफल, तो 101 के अंकों का योगफल क्या होगा, तो 2 होगा। और बोला गया कि अगर इसको घटा दिया जाए तो परिणाम अभी अपने पास क्या प्राप्त होने वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं 99। तो यह 99 जो है इसको विभाजित करने वाली संख्या अपने ऑप्शन में कौन कौन है, 6, 2 और 5 से तो कटेगा नहीं, कटेगा किससे, 9 से। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है। तो स्टार के जगह पे क्या होगा, क्या बोला गया, स्टार है, उसके बाद 3 है, 8 है और 1 है। आप चूंकि जानते हो कि 11 से विभाजित होने के लिए हमको थोड़ा अल्टरनेट यहाँ पे संख्याओं को लेना होता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 प्लस स्टार ये सम होगा। अच्छा, यहाँ 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अब चूंकि यहाँ पे इन्हें दोनों जो भी हमारे पास अल्टरनेट सम आते हैं, दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो जाए और या तो 11 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 11 से यह कंप्लीट संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो चलो अभी हल कर लेते हैं। अगर यहाँ से मैं इस 4 को अगर घटा लूँ तो अभी हमारे पास जो है या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 होना चाहिए। तो 0 तो हो नहीं सकता, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 11 होना चाहिए। तो देखो स्टार का भी वैल्यू क्या होने वाला है, आप यहाँ से देख सकते हो। 8 में से 4 को घटाएंगे 4 होगा और 11 में से 4 को घटा लें तो क्या होगा, 7 होगा। तो देखो किस ऑप्शन में दिया है, चौथे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। यानी स्टार के जगह पे हमें क्या रखना होगा, 7 रखना होगा। तो कोई परेशानी यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। देखिए एक नियम यह कहता है कि अगर कोई हमारे पास संख्या a और b हो और a और b ऐसी संख्या हो कि ये को प्राइम नंबर हो, सह अभाज्य संख्या। देखिए को प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसका HCF 1 होता है। तो अगर कोई ऐसी संख्या a और b हो जो को प्राइम नंबर हो और कोई संख्या अगर a से भी कट रही हो और b से भी कट रही हो तो हम कह सकते हैं वो संख्या a और b के दोनों के गुणनफल से भी कटेगी। तो बस इसी नियम का हमें सहारा लेना है। अभी बोल रहा था यहाँ पे कि 11 से भी विभाजित है और 13 से विभाजित है। तो 11 और 13 चूंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है, 11 और 13 का HCF क्या होगा, तो 1 होगा। तो निश्चित रूप से यह संख्या 11 और गुने 13 से भी विभाजित होगी। और देखिए आपका आंसर तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर इस छोटे से नियम को आप जानते हो तो आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो 67 और 101 के बीच लेना है तो ना तो हम 67 को ले सकते हैं और ना ही 101 को, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 तक हमें लेना होगा और 67 से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 67 को घटा लेंगे तो अभी हमारे पास कुल संख्या क्या होगा, 33 होगा। ये टोटल नंबर होंगे, यहाँ पे भाज्य संख्याएं भी होंगी और अभाज्य संख्याएं भी होंगी। तो इसे कुल 33 संख्याओं में सबसे पहले तो हम यह देखें कि कुल अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो देखो अभाज्य संख्या 71, 73, 79, 83, 89 और 97, यानी कि कुल कितनी 1 2 3 4 5 6 कुल 6 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारे पास अभाज्य हैं। लेकिन हमें निकालना क्या था, भाज्य। तो हमें करना क्या होगा कि 33 से यहाँ पे टोटल कुल संख्या क्या था 33, और अभी मेरे पास जो अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई उनकी संख्या कितना हुआ, तो 6 हुआ। तो 33 से हमें 6 को क्या करना है, घटा लेना है। तो अभी बचेगा कितना, 27। देखिए पहले नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया है कुल 33 संख्याएं जिसमें से 6 अभाज्य संख्या है। तो अगर 6 अगर 33 से घटाएंगे तो बचेगा कितना, 27, जो कि पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है। क्या बोला गया था, 7 3 8 a 6 और a। अभी देखिए 11 से विभाजित होने का नियम तो अब आप समझ चुके होंगे कि अल्टरनेट यहाँ पे हमें नंबर लेने होते हैं तो और इनका सम लेना होता है, 7 8 15 और 6 21।
ठीक है ना। और यही सम अगर बराबर हो जाए ऊपर के नंबर से, ऊपर का नंबर क्या होगा 3 और प्लस में क्या होगा 2a, तो अगर ये नंबर बराबर हो जाए तो फिर अपना काम बन जाए, यानी कि 11 से विभाजित हो जाएगा। तो अच्छा a का वैल्यू ऐसा क्या रखें, देखो ऑप्शन की सहायता से बना लो, आसानी से बना सकते हो। देखो a का वैल्यू ऊपर ऑप्शन में, अब देखो यहाँ पे 6, 3, 9 और a दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर 9 रख लेते हैं ना, यानी कि अगर a का वैल्यू अगर मैं 9 रखूं तो 9 और 2 का गुना करेंगे 18 होगा, यहाँ पे 18 और 18 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि दोनों तरफ 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ दोनों का अंतर 0 हो जाएगा, और अगर अंतर 0 आ गया तो भी यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9। आगे बढ़ो बाबू, और क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि यदि 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई है, जैसे कि 25, 25, 32, 32 आदि इस प्रकार से बनी हो, तो यह संख्या सदैव किससे विभाजित होगा। याद रखना, अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या को अगर 2 बार रिपीट करके और अगर 4 अंकों की संख्या बनाते हो तो वह संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगा, 101 से। अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा है 13 और चौथा कहता है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 101 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि चौथा नंबर ऑप्शन जो होगा यह आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि यह दिया गया है कि 2 का पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से पूर्णतः विभाजित होगी। अभी देखो यहाँ पे कहता है 2 का पावर 32 है, 2 का पावर 32 और प्लस 1 इस तरह की संख्या है। कहता है कि 2 का पावर 32 प्लस 1 जो है किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, तो अब उसी संख्या से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी, तो भाई जो इसका मल्टीपल होगा, जो भी इसका मल्टीपल होगा, तो इसका मल्टीपल अगर हमको देखना होगा तो 2 का पावर 32 है, देखो हमको पहले नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको अनेकों संख्या हो सकती है ना, इस तरह की कोई एक संख्या तो होगी नहीं, अनेकों संख्याएं हो सकती हैं जो विभाजित हो, तो हमें तो अनेकों संख्या लेना नहीं है, हमें तो ऑप्शन की सहायता से बनाना होगा, यानी जो अपने ऑप्शन में दिया हो। तो 2 का पावर 96, 2 का पावर 96 जो है और प्लस 1, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 32 से में 3 का गुना करोगे तो 96 हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल तो आपको दिख रहा है ना, यह ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में जा रहा है, यानी कह सकते हैं पहला नंबर ऑप्शन जो है यह इसका मल्टीपल है, तो यह इसलिए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, आपको क्वेश्चन अगर बनाने आता है तो आप सेकेंडों में बना सकते हो, और नहीं तो आपको काफी टफ यह क्वेश्चन लगने वाले हैं। मेरे साथ बस बने रहो, सभी क्वेश्चन बनते जाएंगे, आप बस रिवीजन करते जाना और घर पे क्वेश्चन बनाना, जरूर बनाना, नहीं तो केवल आप वीडियो देखोगे तो फिर भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे व्यंजक n का पावर 4 प्लस 6 n क्यूब प्लस 11 n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित हो। देखो यहाँ पे हर जगह प्लस दिया हुआ है, तो अगर n का वैल्यू आप 1 रख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वहाँ माइनस में था, आपको याद होगा, वहाँ पर n क्यू और माइनस n था, तो मैंने आपको बोला भी था ध्यान देना कि आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे n का वैल्यू 1 नहीं रख पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे सभी जो वैल्यू हैं वो पॉजिटिव है, तो n का वैल्यू 1 रख सकते हैं। n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो इस पूरे जो समीकरण का मान क्या होगा, पहले यह देखो, अब पावर चाहे कुछ भी रहे 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो n का पावर 4 है तो यहाँ पर 1 का पावर 4 यानी 1 होगा। 6n क्यू है तो अभी यहाँ पर 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। 11n स्क्वायर है तो n का वैल्यू तो चूंकि 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 11 हो जाएगा। 6n है यानी कि 6 लिखेंगे, n का तो वैल्यू 1 है, और आगे क्या है 24 है। सबको अगर ऐड कर लें तो प्राप्त क्या होगा, सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 48। तो देखो 48 किस ऑप्शन में दिया है, चौथे नंबर वाले ऑप्शन में दिया है। बस इतनी छोटी छोटी सी बात आपको करनी होती है, और अगर इतना छोटा सा नियम अगर आप जानते हो ना तो फिर ये सारे क्वेश्चन आसान हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है 1000 और 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग बनाया भी था। यहाँ पे क्या है 5000 है, और 5000 और 1000 के बीच की संख्या हमको देखना है,
मैंने आपको कहा था आप भाग दे के भी बना सकते हो, वहाँ पे 6 से हमको बताना था और यहाँ पे 225 दिया हुआ है, तो आप 225 से भाग दे लो, यहाँ भी 225 से भाग दे दो। देखो तो दोनों का भागफल क्या होगा, यहाँ पे अगर भाग देंगे तो भागफल 22 होगा, यहाँ पे अगर भाग देते हैं तो भागफल क्या होगा 4, 225 से 4 बार में 1 कट जाएगा। तो अभी दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो अपना आंसर होगा, तो 22 और 4 के बीच का अंतर क्या होगा, तो 18 होगा। देखो तो किस ऑप्शन में 18 दिया हुआ है, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 18। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n³ - n और n-2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है। देखो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना, यानी n का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, लेकिन अगर कंडीशन दिया हो कि n से बड़ा हो, देखो n कोई 2 से बड़ा है तो n का अब जो वैल्यू है मैं ना तो 1 रख सकता हूँ ना तो 2 रख सकता हूँ, क्योंकि 2 से बड़ी बोला है, 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है, तो n का वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ेगा, तो 3 रखना पड़ेगा। अच्छा मुझे करना क्या था, तो n³ और -n और इनटू क्या बोला गया था, तो n-2, तो आप भी बना सकते हो। आप n का वैल्यू आप यहाँ पे अगर 3 रखो तो 3 का पावर 3 यानी 27, और 27 से 3 को अगर घटा लेंगे तो क्या होगा 24 होगा। अच्छा यहाँ n का वैल्यू 3 होगा, 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 1 यानी 24 और गुना 1, तो 24 गुना 1 बराबर क्या होगा 24 होगा। तो अभी इस प्रश्न का आंसर 24 होगा। देखो इसका जो अगले पेज में ऑप्शन दिया हुआ है, तो चूंकि मैंने क्वेश्चन आपको आपके पास अगर बुक होगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो पीडीएफ मैंने आपको दिया था, आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जो सबसे पहला जो पार्ट है उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज मैं यहीं तक आपको रोकता हूँ, और आप मुझे बताना कि ये कंप्लीट जो क्लास है आपको कैसा लगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं समझ में आए। आपके कमेंट वगैरह आते हैं तो मुझे थोड़ा बेहतर समझ में आता है। और देखो इसमें और जो शेष क्वेश्चन है, टाइप 2 के जो शेष क्वेश्चन है उसको मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। आप मुझे बताना, क्वेश्चन बना करके आप आपके पास जो बुक होगा तो बुक से बना लेना, और नहीं तो जो भी मैंने पीडीएफ आपको दिया है वहां से डाउनलोड कर लेना और बनाना। और जो जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे होंगे ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी आपके नहीं बन रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।